नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, इतिहास चल रहा है हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री। और दोस्तों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आज पार्ट 3 है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप देख लें, उसके पहले उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इधर साइड में अगर देखें तो पीले कलर का सिंबल में अगर देखें तो NS लिखा है या न्यू स्टडी लिखा है। आप किस पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में फिर आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत किसी भी चैप्टर को समझना है तो वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। और वहाँ से अगर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पहले ही बना दिए, जिसमें पहले में हमने राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज था उनके बारे में पूरा डिटेल से बताया है। उसके बाद में दूसरे पार्ट में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उसमें दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में बताया है। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन जो था उनके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी इतनी बड़ी शख्सियत थे कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो APJ अब्दुल कलाम है, हमारे महान साइंटिस्ट और जो फार्मर प्रेसिडेंट मतलब पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, वो भी अपना हीरो जो मानते थे वो स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे, ठीक है। उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री जो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी क्या है, स्वामी विवेकानंद जी को अपना हीरो मानते थे। उसके बाद में जो यूरोपीय अगर देखें तो वर्ल्ड में महान साइंटिस्ट अगर देखें तो टेस्ला, जिसको हम बिजली का आविष्कारक, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया है दोस्तों, वह भी क्या है कि वो भी स्वामी विवेकानंद जी को अपना हीरो मानते थे, ठीक है दोस्तों। गांधी जी भी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत को समझना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, ठीक। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भी अपना हीरो स्वामी विवेकानंद जी को ही मानते थे, और उनका ये कहना था कि भारत का अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है तो वह स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद युवाओं के काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे देश में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्या किया, क्यों इतने महान हो गए वो, उनको दोस्तों डिटेल से सारी जानकारी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें दोस्तों तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी, इनका अगर समय अगर देखें दोस्तों तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है, और 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु होती है। दोस्तों, 12 जनवरी जो हम युवा दिवस के रूप में मनाते, आपको पता होगा, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट 12 जनवरी को योगा डे के रूप में हम मनाते हैं पूरे देश में। तो दोस्तों, वो उनका जन्मदिन ही होता है, इसी दिन उनको याद करने, क्योंकि उन्होंने युवाओं पर काफ़ी जोर दिया था, युवाओं को काफ़ी वो कह सकते हैं कि मोटिवेट करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे देश तभी आगे जा सकता है जब युवा काफ़ी जागृत होंगे, और युवा अपने कर्म को लेकर देश के प्रति उनकी जो भावना है वो राष्ट्र हित में होनी चाहिए, उनका कर्म। तो दोस्तों, युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित किया था, इसलिए 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस के रूप में हम योगा डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक। तो 12 जनवरी 1863 को अगर देखें दोस्तों, सबसे पहले उनका समय काल अगर देखें तो 1863 से 1902। दोस्तों, याद रखना आपको, ठीक। कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो सबसे पहले दोस्तों उनका हम परिचय देखेंगे कि वो कहाँ थे, उनका जन्म क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था दोस्तों, ये जानेंगे। और फिर उसके बाद में उनका जो आगे उन्होंने महान कार्य किए दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उनका जन्म दोस्तों 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल में, दोस्तों पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम अगर देखें तो विश्वनाथ था दोस्तों, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। और आगे चलकर अगर वो देखें तो बचपन से ही जब वो सुनते थे, मैंने बताया कि वो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन वो ध्यान में लीन रहते थे।
दोस्तों अगर देखें तो कुछ बड़े होते हैं और उनकी जब वो समझदार होते हैं दोस्तों, 15, 16, 18 वर्ष की उम्र होती है उनकी, तो वह देश में इतने सारी समाज को जगाने के लिए वो एक मतलब सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, समाज को जगाने के लिए मुझे पूरे देश में भ्रमण करना चाहिए और मैं अपना जीवन जो है समाज को जगाने के लिए युवाओं को और राष्ट्र के हित में जो है मैं वो कार्य करूँगा। दोस्तों इनके माता पिता विवाह करवाना चाहते थे लेकिन इन्होंने विवाह नहीं किया और ये फिर चले जाते हैं। और अगर देखें दोस्तों कलकत्ता, जो कि वर्तमान का कोलकाता हो चुका है, वहाँ के एक स्वामी थे, अगर देखा जाए तो उनके वो भक्त बन जाते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बारे में दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 1836 में होता है। अगर देखें तो कलकत्ता में ही 1836 में हुगली जिला, अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो हुगली एक जिला है, उसी के आसपास उनका जन्म होता है और 1886 में उनकी मृत्यु होती है। तो वो जो एक माता का मंदिर रहता है, अगर वहाँ देखें तो कालका माता का, माँ वो पुजारी थे और दोस्तों क्या थे कि वो अपना ध्यान मतलब लगाते थे और युवाओं को संगठित करते थे, उनको अपना मार्गदर्शन दिखाते थे। मतलब वो काफ़ी अच्छे फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस। तो उनकी चर्चा जब स्वामी विवेकानंद जी सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको अपना गुरु मान लेते हैं और अपना घर त्याग देते हैं और वहीं पर क्या करते हैं कि उनकी सेवा करते हैं और उनको अपना परम गुरु मान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद जी है उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन जब वो शिकागो जाते हैं, मैं बताऊंगा आगे, जब वो शिकागो जाते हैं तो एक राजा रहते हैं खेतरी, वो खेतरी के राजा रहते हैं, खेतरी एक जगह है वहाँ के, वो राजा रहते हैं और वो क्या करते हैं कि उनका नाम फिर बदल देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लो, तो फिर वो नरेंद्र दत्त उनका बचपन का नाम याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद रहता है, हो जाता है। दोस्तों अगर स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर देखें तो उनके बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था, ठीक, लेकिन फिर उनका नाम दयानंद सरस्वती हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और फिर क्या था कि फिर उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी हो जाता है। उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिताजी थे, अगर देखें तो विश्वनाथ जी, वो क्या थे कि जो कलकत्ता में जो हाई कोर्ट थी वहाँ पर एडवोकेट थे और काफ़ी अच्छी मतलब उनकी परवरिश हो रही थी, उनको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन दोस्तों क्या है, और उनके माता पिता जो थे वो धर्म में काफ़ी आस्था रखते थे और धर्म के अनुसार ही क्या करते थे, अपना सब कुछ करते थे। जो एक आम व्यक्ति करता है, धर्म में जो जो परंपरा है उसको पूरी तरह से फॉलो करता है श्रद्धा के साथ। दोस्तों उनके माता पिता भी यही करते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी भी ये करते थे, लेकिन वो कुछ समाज के लिए भी, देश के लिए भी कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लेते हैं और अपना जीवन जो है समाज को जगाने के लिए सोच लेते कि अब मुझे समर्पित करना है। अब दोस्तों होता क्या है कि वो काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं और रामकृष्ण परमहंस का वो विश्वास जीत लेते। और दोस्तों क्या होता है कि उनके काफ़ी प्रिय शिष्य हो जाते और जब उनकी मृत्यु होती है तो दोस्तों एक पद हुआ करता था मठ का, जैसे कि अपन देखें तो जो साधुओं में एक मठ का पद होता है जो काफ़ी सर्वोच्च पद माना जाता है और उसकी बात सब मानते हैं। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस वही मठ थे, लेकिन क्या होता है कि जब वो मरने के कुछ समय पहले ही स्वामी विवेकानंद जी को क्या करते हैं, अपनी राजगद्दी सौंप देते हैं और वो चले जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों 1886 से स्वामी विवेकानंद जी है वो कार्य संभालते हैं और वो अपना उपदेश देना शुरू करते, मतलब कि जनता को जागृत करते और उनका जो मोटिव रहता है वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और जो कुरीतियाँ चल रही थी दोस्तों, जो कानून मैंने बताया बन चुके थे, लेकिन फिर भी समाज में तो चलेगी, इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं दोस्तों। मतलब छुआछूत की जो थी वो उसको दूर कर रहे थे। उसके बाद में अगर देखिए तो बाल विवाह था, उसको लोगों को समझा रहे थे कि ये गलत है, ठीक। उसके बाद में सती प्रथा पर उन्होंने काफ़ी प्रहार किया कि ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है, स्त्री के साथ ये बंद होना चाहिए। दोस्तों युवाओं को काफ़ी जगह रहती, क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर ये युवा क्या करेंगे, देश का निर्माण करेंगे। और ये युवा क्या होगा, इनका विवाह होगा तो जो ये देखेंगे मतलब समाज में, तो वो यही रिपीट करेंगे। तो वे चाहते थे कि युवाओं को पहले से समझाया जाए इस बारे में, और उन्होंने जोर दिया था युवाओं को काफ़ी कि आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और देश को आगे तभी जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि 1893 में दोस्तों आपको याद रखना है शिकागो जो कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था दोस्तों, आपको इतना याद रखना है, विश्व धर्म सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में। दोस्तों अमेरिका याद रखना है 1893,
ठीक दोस्तों, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, मतलब सभी धर्मों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे। तो भारत में से दोस्तों अगर अधिकतर मेजोरिटी देखिए तो आज सनातन धर्म या हिंदू धर्म है। तो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि कर रहे थे वहाँ गए थे शिकागो, वो गए थे शिकागो दोस्तों। अगर देखें तो यूएसए जो अमेरिका है दोस्तों, जो सुपर पावर है वर्ल्ड का, उसका एक फेमस शहर है शिकागो दोस्तों। अभी एक मूवी भी आई है, आपने अगर आमिर खान की देखी हो धूम 3 में दोस्तों, आपने जो वो लोकेशन देखी है वो शिकागो शहर में ही वो मूवी शूटिंग हुई है। तो आप धूम 3 के दौरान जो लोकेशन देखते हैं, जो बिल्डिंग देखते हैं, वो सब शिकागो शहर ही है दोस्तों। तो आप उससे ध्यान लगा सकते हैं कि वो शिकागो आप। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि वहाँ जाते हैं और खेतरी के राजा से मिलते हैं, फिर स्वामी विवेकानंद जी उनका नाम पड़ता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि उनके बचपन का नाम तो नरेंद्र दत्त रहता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद उनको नाम कौन मतलब देते हैं, तो फिर वो खेतरी के एक राजा है वो देते हैं। अब शिकागो जाते हैं दोस्तों वहाँ पर, और शिकागो में भाषण शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों शिकागो बहुत सारे सभी देशों से धर्म के लोग प्रतिनिधि आते हैं और अपना अपना धर्म के अनुसार बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आता है और ये अपना भाषण जो शुरू करते हैं दोस्तों, वो कुछ इस तरह से करते हैं कि मेरे प्यारे अमेरिकी देश भाइयों, मेरे प्यारे अमेरिकी देश भाइयों। तो इससे क्या होता है कि सबको अपनापन रखता है और उनकी भावना उनके साथ जुड़ जाती है, और फिर इनका काफ़ी तालियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत किया जाता है। और ये भारत की संस्कृति और सभ्यता जो प्राचीन भारत में थी दोस्तों, जो बीच में आडंबर आया वो नहीं, जो प्राचीन भारत में थी दोस्तों, उसके अनुसार जो कि ऋग्वेद में हमको मिलती है, वो सारी परंपरा उन्होंने रखी। और भारत की जो असली में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो वर्ल्ड को वहाँ से अवगत कराया। और उन्होंने बोला कि कोई किसी भी धर्म में हो, हमारा सबसे मतलब एम रहना चाहिए, मेन उद्देश्य जो रहना चाहिए सभी धर्मों में, वो रहना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। और अगर उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, सबसे बड़ा धर्म उसकी मदद करना है। अगर कोई दुख में, तो सबसे बड़ा धर्म है उसको मदद करना। ये उन्होंने बोला और अपना भाषण ख़त्म किया दोस्तों। काफ़ी यादगार भाषण है ये, अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 1893 में वो शिकागो में सम्मेलन होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक घटना होती है शिकागो में जब रहते हैं, उसी के आसपास की एक घटना है, हालांकि उसका जिक्र तो बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि वहाँ पर एक जो भाषण दे रहे थे, तो एक युवती थी, एक कन्या, मतलब कह सकते कि लड़की। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो भाषण देती है, तो वो काफ़ी प्रभावित होती है और स्वामी विवेकानंद जी के पास जाती है और बोलती है कि आप कितने करुणामय है, मतलब आप में कितनी मतलब करुणा है, सबके प्रति कितना प्रेम है, और आप सबको समान लेकर चलते हैं, और आप मतलब सभी समाज के हितों की बात करते हैं, न कि किसी एक धर्म की। तो मुझे क्या है कि मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी की आप मानता देखिए कि वो क्या करते हैं कि वो स्त्री खड़ी रहती है और वो क्या है उसके नीचे अपना सिर झुका लेते हैं और बोलते हैं कि लो, मुझे आपकी मेरे जैसा ही आपको एक पुत्र चाहिए, तो मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। तो दोस्तों वो युवती और आंख भर आती है उसकी और बोलती है कि आपके जैसा महान व्यक्ति इस समय अभी फ़िलहाल में पृथ्वी पर नहीं है। तो वो काफ़ी भावुक हो जाती है वो लड़की, और वो उनके चरणों में गिर जाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों ऐसी शख्सियत के मालिक थे। पूरे भारत में आते दोस्तों, भारत में आने के बाद फिर वो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, और क्या है कि पूरे देश को जगाने का कार्य भी करते हैं दोस्तों। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं क्या हूँ कि मैं 40 वर्षों से ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, और दोस्तों यही होता है, उन 40 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। फिर दोस्तों 1893 के बाद में 1897 में जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, उसको वो आगे बढ़ाते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, जो मिशन अधूरा छोड़ गए थे, उसको वो आगे बढ़ाते हैं और फिर वहाँ के कार्य को पूरी तरह से पूरे देश में फैलाते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन 1897 और 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु होती। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना ये है कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जो रामकृष्ण मिशन है, वो दोस्तों मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगर देखें तो जो राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखा था दोस्तों। वर्ण व्यवस्था वो चाहते थे रहे, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था,
वो भी वर्ण व्यवस्था चाहता था बनी रहे, लेकिन मूर्ति पूजा में उनको विश्वास नहीं था। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, जो कि आपको पता है कि उनके जो गुरु थे वो काली माता के ही पुजारी थे। और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने गुरु की वो जो है उसको फॉलो करते और वह भी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते। लेकिन वो उनका ये कहना था कि अगर किसको मदद चाहिए समाज में तो उस व्यक्ति की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा को तो ध्यान मतलब उनको बोला कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने समाज सेवा मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। और बोला कि कुछ उपदेश भी दिए दोस्तों उन्होंने कि क्या है कि युवाओं को कभी भी किस्मत के सहारे नहीं रहना चाहिए, कर्म के सहारे रहना चाहिए। उन्होंने बोला था कि ये देश तभी आगे जा सकता है जब युवा क्या है किस्मत को छोड़कर कर्म पर ध्यान देगा और कर्म के आधार पर ही ये देश आगे जाएगा। तो दोस्तों ये हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा। सामाजिक धार्मिक सुर आंदोलन के 3 पार्ट। पहले पार्ट में दोस्तों हमने राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज देखा, दूसरे पार्ट में दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज, और तीसरे पार्ट में स्वामी विवेकानंद जी और उनका हमने रामकृष्ण मिशन देखा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप ये देखिए और इनके बारे में आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों समाज को जगा रहे थे ये, देश राष्ट्र के हित में ही कार्य कर रहे थे। भले ये दोस्तों क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली देश के लिए ही कार्य कर रहे थे। दोस्तों मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी कितनी बड़ी शख्सियत थे, कितने उनको अपना आइडल अपना हीरो मानते। ठीक, अब दोस्तों अगले वीडियो में हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।